ठीक है। जो सर सैयद अहमद खान थे तो वो बोले कि भाई विशेष वर्ग को लेकर के वो अपने मतलब रोटी सेकना शुरू किए। क्या है, बोलना शुरू किया कि नहीं, अब मैं अपने मुस्लिमों भाइयों को वो सिखाऊंगा कि हम अल्पसंख्यक यहाँ मात्रा में भारत में है, बहुसंख्यक मात्रा में हिंदू लोग हैं, तो हम अपने हक और अधिकार को लेकर करेंगे। जो अभी है शिक्षा है, रोजगार है, जो अन्य सारे हक अधिकार हम इसे लेकर रहेंगे। ये सर सैयद अहमद महोदय जी बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि हिंदू मुसलमानों में तो एक जो सुंदर वधू है, ठीक है, कि उसकी तुलना की गई कि एक आंख में काजल, एक आंख उसके कुछ भी नहीं है, उसकी जिक्र की गई है। ठीक है। उसके बाद 18 मार्च 1828 को मेरठ का अधिवेशन जो शुरू होती है, हाँ, और फिर क्या धीरे करते हैं मुस्लिम शिक्षा समाज में मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं इत्यादि को लेकर के बहुत चीज़ें बातें सामने आने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 30 दिसंबर 1906 को, 1905-6 को, 5-6 लीजिए, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लेकिन 5-6 जिक्र करेंगे। हैं, उसमें क्या बोला कि मुस्लिम लीग की विधिवत स्थापना की जाती है। फिर 1913 में लगभग एक दशक मुस्लिम का उदारवादी नेताओं ने क्या किया, जैसे बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अजहर उल हक, सैयद वज़ीर हुसैन, हज़रत इमाम मोहम्मद अली जिन्ना प्रमुख थे, मुख्य रूप से थे ये। ठीक है। लियाकत अली वगैरह तो मैप रोड मैप तैयार करते हैं पाकिस्तान का, वो सब छोड़ते हुए हैं। हाँ, इस प्रकार से जो मुस्लिम सर सैयद अहमद खान भी आते हैं, मुस्लिम लीग का स्थापना भी होती है। उसके बाद 2 राष्ट्रों का सिद्धांत पाकिस्तान की मांग उठ पड़ती है। हैं, बोला कि भारत में सभी धर्म के लोग हैं लेकिन विशेष रूप से हिंदू और मुस्लिमों का जिक्र करते हैं। ठीक है। जो 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने ये बोला कि हिंदू और मुस्लिम 2 पृथक पृथक जातियां हैं, यह बातें उठाई उन्होंने लाहौर में। हाँ, इस प्रकार से फिर क्या हुआ, ब्रिटिश को एक शिष्टमंडल उन्होंने रिपोर्ट सौंपा 12 मई 1946 को, जिसमें बोला कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध, बंगाल, असम में एक समूह को सम्मिलित करने की एक बात कही गई। ठीक है। वहीं से दशा और दिशा शुरू हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनने का विचार उनके माइंड में यहाँ से आ जाती है। फिर आती है हिंदू महासभा। अब हिंदू महासभा, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं हिंदू महासभा भारत में, वो बोलते हैं कि भारत तो हमारा बहुसंख्यक देश है, तो यहाँ हिंदुओं का बोलबाला होना चाहिए, हर प्रकार से उनको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। हैं, उसके बाद फिर बीच में कहा क्या आगे 1938 में जो वी.डी. सावरकर महोदय ने क्या कहा कि इसके प्रधान जब चुने गए, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया कि भारत में बहुसंख्यक मात्रा में हिंदू लोग रहते हैं तो यह हिंदू राष्ट्र है। फिर उसके बाद वो जब नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम कम संख्यक में है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक मात्रा में है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है, सरकार को दशा दिशा बदलने का भी अधिकार है। आप यहाँ के नागरिक, आप यहाँ पर रहिए भारत में, लेकिन आप वोट दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। आपकी कम आबादी तो कम रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू प्रधान राष्ट्र, तो यह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। चूँकि यह उस समय क्या थे, ये 1938 में ये वी.डी. सावरकर महोदय उन्होंने ये बात को कही। उसकी मृत्यु के बाद श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रधान प्रधान बनते हैं, मतलब जो स्वयंसेवक संघ जो बनते हैं ना, उसके जो आजकल बोलते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है, अध्यक्ष जो बोलते हैं ना, वो होते हैं। हेगड़े स्थापना किया था वो, हाँ, अध्यक्ष बने थे हेगड़े, हाँ, हेगड़े बने थे। अभी आप कहीं जाएंगे ना, ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, तो हेगड़े जी का वहाँ पे संस्थापक रूप में उनका फोटो रहता है, मूर्ति है, स्टेचू है। मैं गया था रजरप्पा परेड में, वहाँ पे मिला था इनका। ठीक है। तो मुस्लिमों को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार उन्हें दिया गया है। उसके वी.डी. सावरकर की मृत्यु के पश्चात फिर क्या हो जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रधान बनते हैं और बोलते हैं, उन्होंने और उससे बढ़ चढ़ करके वो नारा देते हैं हिंदू राष्ट्र का, जिसमें क्या बोलते हैं कि हिंदू महासभा में भारत में हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू राष्ट्र की मांग को देखते हुए, ये तो बोला सब तो लोग हिंदू 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 कर रहा है, तो जो मुस्लिमों के लोग थे, शिक्षा भी थे, विद्वान थे, वो लोग भी, हम लोग भी पाकिस्तान की मांग करते हैं और दृढ़ इच्छा आगे बढ़
गए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों धर्मों के बीच में वैमनस्यता फैल गई। हाँ, और यह एक संप्रदाय के रूप में एक दूसरे के विरोधी होते चले गए। ठीक है, लेकिन सर भारत तो नहीं संपादित किया था, तो पाकिस्तान ने देश बना संपादित के कारण भारत तो सही निरपेक्ष है।